प्लेट टूट गई, माइक्रोवेव वाली प्लेट टूट गई, पर पॉपकॉर्न नहीं बने। आज अपने भैया से करा काम। था जब ना हम लोग डेट कर रहे थे तो मैंने बनाया मंचूरियन फ्राइड राइस। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप लोग मस्त मजे में जग फंटास्टिक हो गए। तो आज का दिन हमारा शुरू हो चुका है। एक्चुअली आज का दिन हमारा सेम ही कह सकते हो आप शुरू हो रहा है, क्योंकि हम अपने पिछले ब्लॉग में इतना ज़्यादा सो गए, रात को ही सो गए कि हमें पता ही नहीं है, इसलिए उस ब्लॉग की आपको एंडिंग में नहीं मिली होगी। बस वो ब्लॉग उतना ही है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो आज का ब्लॉग हमारा दोबारा सो गए, कल हम जल्दी उठ गए थे ना। हाँ, मतलब कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम जल्दी उठ गए क्योंकि हम कोई रील बनाने गए हुए थे अपनी, उसकी वजह से। और बस इन शॉर्ट हम रात को जल्दी सो गए गाइस, और अब सुबह जल्दी उठ गए रात से। हाँ, मतलब रात को 12:30 बजे सोए हैं। मैं 10 बजे सो गई थी। नो नहीं, मुझे ऐसा लगा 12 बजे सोई है तू, 11:30 12:30 बजे मैं सोई बस। ओके, तो मतलब फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जल्दी सो गई, और मैं वैसे सुबह 6:15 बजे उठ गई थी। तेरे जीजू भी 11:45 बजे सोए हैं। अच्छा, लेट ही सोए फिर। बट उठे जल्दी गए, तो 7 बजे उठ गए आज। अच्छा, मैं 6:15 बजे उठ गई थी मोटर चलाने के टाइम पे। और अभी हमारे घर में आज हो रही है छोले भटूरे बनाने की साजिश, जो हम बनाएंगे। तो छोले भटूरे बनाने में जा रही हूँ फिलहाल, थोड़ी सी रेसिपी वगैरह लेके मैंने थोड़े से आइडियाज़ ले लिए। तो अभी मैं जाती हूँ। और यहाँ पे दीदी, कैसे हो आप? बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। यहाँ क्या लगाया? सुबह सुबह तैयार होकर घूम रहे हो? तो मेरे घर में मेरा पति है भैया। आज संडे जो है यार, एक्चुअली मैं क्या हाँ कोई बात, तो इसलिए मुझे तैयार होना पड़ा। आज संडे जो है, संडे। तो चलो दोस्तों, मैं भी रुख करती हूँ अपना किचन की तरफ। तो दोस्तों, एक साइड मेरी चाय बन रही है, एक साइड छोटे वाले कुकर में हमारे थोड़े से चावल बन रहे हैं, पुलाव। क्योंकि हम लोग रात को जल्दी सो गए थे और जल्दी उठे, तो भूख बहुत तेज लग रही है क्योंकि रात को हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था। बस वही पकौड़े खा के सो गए हम लोग। तो अभी बड़ी तेज भूख लग रही थी। और वैसे भी छोले भटूरे बनने में तो टाइम लगता है, क्योंकि उसके भटूरों के आटे को भी 1-1.5-2 घंटा देना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे चावल बन रहे हैं। और जो रेसिपी है छोले भटूरों की, वो आपको दीदी के इंस्टाग्राम अकाउंट पे दिखेगी, जो बना रही हूँ मैं। और आपको मेरे हाथ के छोले भटूरे कैसे लगे वहाँ पे कमेंट भी करना। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि कैसे बने। बट फुल रेसिपी जो है वो आपको दीदी के अकाउंट पे मिलेगी। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको वैसे दिखा दूंगी कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। पिंडी छोले में जैसे बनाती हूँ, छोले में ऑलमोस्ट वैसे ही बना रही हूँ। प्रॉपर जो डिटेल में रेसिपी होगी वो वहीं होगी। और बाकी थोड़ी बहुत मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं यीस्ट कैसे यूज़ कर रही हूँ, और उसका आटे में थोड़ा सा इफ एंड बट्स जो होते हैं वो आपको दिखा दूंगी। और चलो दीदी से मिलते हैं। ना आपको दिख रही होगी, ये है सूजी। सूजी को मैंने भिगो के रखा है, क्योंकि सूजी भिगो के जब हम भटूर में डालते तो बड़ी सही बनती है। तो ये अगर आप कभी भी भटूरों का आटा गूंदे यीस्ट के साथ, तो सूजी को भिगो के डालें। तो दोस्तों, आज हमारा आटा जो है वो 2 बार में बना है, क्योंकि हमारा मैदा बीच में ख़त्म हो गया था, थोड़ा ही था। तो फिर शॉप्स खुली, तो फिर हम लोगों ने मैदा लेके आए और बन रहा है। तो एक ऑलरेडी जो है वो उस पर है, फर्मेंट होने के लिए रखा हुआ है आटा माइक्रोवेव में अंदर ढक के। और एक जगह दीदी इस आटे को कुटाइयाँ कर रही है बहुत ज़्यादा, और इसकी इतनी ही पिटाई करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तभी ये भटूरों का आटा अच्छा बनता है। और ये तभी स्मूथ एंड सॉफ्ट होता है। ये देखो दोस्तों, करो दीदी। ये ऐसे कर करके ही, और इसको लगातार हम लोगों ने किया है। कम से कम बहुत, इसको 15 मिनट लगातार ऐसे करना पड़ता है, 5-10 मिनट तो कम से कम, तभी ये सॉफ्ट ऐसे बनता है। और इसके बाद इसको 1.5 घंटा आटे को रखना पड़ेगा। और 1.5 घंटा रखने के बाद फिर हम इसके पेड़े बनाएंगे। फिर उन पेड़ों को 15 से 20 मिनट रखना पड़ेगा, फिर जाके हम भटूरे फ्राई कर सकते हैं। तो बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है बस भटूरों के आटे का। छोले तो जल्दी बन जाते हैं बेचारे, छोलों में ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता। दीदी थक गई कर करके। और एक साइड सर्दियाँ हैं, तो मैंने माइक्रोवेव को थोड़ा सा प्रीहीट करके इसके अंदर ये आटा रख दिया था। ये देखो दोस्तों, ये भी सारा अच्छे से फर्मेंट हो गया। ये ऐसे पीट के रखा था, कम था, और अब फूल गया। मेरा स्पाइसी सा छोलों का जो मसाला है वो भी ऑलमोस्ट पक गया। अब मैं बस इसमें छोले डाल दूंगी। तो दीदी ने भटूरे वालों की तरह प्याज और जो अचार मिर्च है, अचार जो है मिक्स कर दिया। वैसे तो जरा खाता नहीं, खा लेते हैं फिर भी, और हम लोगों ने खाना नहीं। हाँ, फिर भी डाल दो, कोई नहीं।
दोस्तों दीदी को ये बहुत क्यूट लग रहा है, क्यूटी पाए। दिल सा कर गया खाने का। अरे फोकस हट गया था। ये देखो दोस्तों कितने क्यूटी पाए। मैं कहती हूँ क्या चीज है घर में जो हम नहीं बना सकते हैं? हम ऑलराउंडर हम बंदे हैं। सब कुछ बना सकते हैं तू ही है। तो दोस्तों मैं आपको अपने छोले दिखाती हूँ कैसे बने। ये देखो यहाँ पे ये मेरे छोले भी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। प्लास्टिक में देके बोलते हैं हमने बात में। दीदी कह रही है भैया को हर चीज प्लास्टिक में देके बोलते हैं हमने बाहर से मंगवाया है। अरे एक बार ऐसा हुआ था जब ना हम लोग डेट कर रहे थे, तो मैंने बनाया मंचूरियन फ्राइड राइस नूडल्स। तो मैंने ना ऐसे बॉल्स बना के दे दिए, तो कहता मेरी मम्मी से बोलता झूठ बोल रही है, इसने बाहर से मंगाया। उसने यकीन ही नहीं किया, डस्टबिनों में जा जाते डब्बे ढूंढ रहा कि मैंने बाहर से मंगाया। तो अब आप कर भी यही रहे हो, घर का चारी मिर्च वगैरह बना के सब कुछ डब्बों में डाल दिया है, और हम छोले भी प्लास्टिक के डब्बों में डाल देंगे और फॉइल में कर देंगे भटूरे। तो फिर भैया को लगेगा कि घर में नहीं बने, बाहर से आए हैं। बाहर से आए होंगे तो ज्यादा कुछ नहीं खा लेंगे। घर में पता चलेगा ना उनको कि अब जब उठेगा पता चलेगा कि घर में बने हैं, तो फिर उनको लगेगा कि अच्छा ठीक है कुछ ना कुछ नुक्स पक्का निकालेंगे। हाँ बुकी ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। थोड़ा अजीब है मेरा पति, शादी के बाद ही हुआ है उसको। हाँ यार बस अभी जब वो सो के उठेंगे तो उनकी नाक तक खुशबू नहीं जानी चाहिए, किचन से चली जाती है ना, फिर पता लग जाएगा ना हमने घर में बनाया है। फिर भी पता लग ही जाता है। भैया आज बहुत महान काम कर रहे हैं, तुलसी जी को पानी दे रहे हैं क्योंकि हम नहीं दे सकते हैं। डाल दो, महान काम करता है भैया। अरे सारा एक ही में डाल दिया, बाकी में कौन डालेगा? बाकी को तो मैंने छिड़क दिया था, डाल दो अगर है साथ वाले में। ये नीचे स्प्रे पड़ी, स्प्रे कर दो। चुन्नी उतार दो यार, रात को नहीं लोड नहीं, नहीं उतार दे, अभी दिन है, थोड़ा हवा खाने दे। आज अपने भैया से करा काम। अरे भैया आप पे नहीं करना। दोस्तों अब बारी आ गई है भटूरे बनाने की, तो हम जाएंगे अब भटूरे बनाने। तेल हो गया है गरम, और फुल रेसिपी तो आपको दीदी के अकाउंट पे देखने को मिल जाएगी। तो बहुत डर के हमने ना 2 एक्सपेरिमेंटल भटूरे के बाद तीसरा बहुत परफेक्ट भटूरा निकाल लिया। अब मैं भैया को देने जा रही हूँ लगा के छोले भटूरों की प्लेट। लग गई हमारे छोले भटूरों की प्लेट। दोस्तों अब हम जा रहे हैं जहाँ अपना जिले इलाही के पास, जिले इलाही से टेस्टिंग कराते हैं। जिले इलाही जरा खा के बताई। जिले इलाही प्लीज टेस्ट। अरे बाबा अच्छा ऐसा होता है हाँ कि जब देती सर्व करते हैं ना तो थोड़ा करते हैं तभी स्वाद भी आता है। देखो शुरू हो गया बंदा ना पापा बंदे तो तू थोड़ा खा ले। जिले इलाही से हम छोटी कटोरी में लाते ना, हाँ। तो आपने कहा ना मैं नहीं छोटी सी जब भटूरा को चम्मच से फोड़ दे। अभी वो फोड़ के तो खाऊंगा। हाँ चलो चलो खाओ। ओ आप प्रेजेंटेशन में तो बाजी मार गए हो, पतला है, बहुत अच्छा है। जिले इलाही का फेस तो ले नहीं सकते। ओहो मजा आ गया। ओए होए मैं एक्सप्रेशन दिखा नहीं सकती दोस्तों, पर भैया को जन्नत नसीब हो गई है आंखें बंद करके। शायद ये जन्नत भैया को नागपाल और मोनिका के छोले भटूरों से भी नहीं हुई। देख ऐसे तो नहीं, आंखें बंद हुई थी, क्या आंखें बंद हुई थी। खाने दो यार, दी बंदो। खा लो खा लो। 3-4 भटूरे बनाने के बाद आज हमने मास्टरपीस बना दिया है। इसको तो जोड़ी में रख इसको सबसे परफेक्ट भटूरा है ये, जिसकी शेप भी परफेक्ट है। चल बस मेरे दोस्तों आजकल दिन बहुत ज़्यादा लेजी है, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि सर्दियों में चाय कॉफ़ी का मज़ा ही अलग होता है। और मैंने लास्ट टाइम भी किसी ने मेरे से ना वो हमारी कंटेंट वाली वीडियो में पूछी थी कि कॉफ़ी कौन सी लटकी हुई है, और मैंने ना हाल ही में एक कॉफ़ी ट्राई करी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मतलब खरीद के पी रही हूँ, ब्रांड वाले दे नहीं रहे ना, कोई प्रमोशन है, पर स्टिल बहुत टेस्टी है। अगर आप लोगों को ट्राई करनी है तो करना, मैं बताऊँगी भी कि इसका कौन सा फ्लेवर अच्छा है कौन सा नहीं है। वो है बेवजिला की, ये वाली बेवजिला की वनीला। तो ठीक है बेकार सी है, मतलब वनीला आइसक्रीम जैसी सी लगती है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। कैरेमल, बेवजिला की कैरेमल, अगर आपके आसपास ये सैशे मिलता है तो ट्राई करना। ये आई गेस 5 रुपीज़ का एक सैशे होता है, बॉक्स मिलता है इसका, वो ट्राई करना। और इसकी अदर मैंने अभी कोई ट्राई नहीं करी। क्लासिक मेरे पास पड़ी है, तो क्लासिक ही होती है। क्लासिक हाँ मैंने ट्राई कर रखी है, ठीक है क्लासिक भी, इतना कोई ऐसा कुछ अलग नहीं है। बट सबसे अच्छी जो इसका फ्लेवर है वो कैरेमल वाला है। और अभी मैं इसी के साथ अदर भी लेके आई थी, कोई स्लीपी आउल की कॉफ़ीज़ लेके आई थी, उसके साथ भी यही है। इसके अंदर भी पता नहीं 1 2 3 4 फ्लेवर्स है। 4 फ्लेवर्स में से फ़िलहाल मैं ट्राई करने जा रही हूँ। इसमें मैंने अभी ट्राई नहीं करी है कैसी है कैसी नहीं, मुझे नहीं पता, बेकार होगी अच्छी होगी। बट इसमें वनीला थी
तो वो वनीला जैसी बेवजीला की है, मुझे लगता है कि शायद इसकी भी वैसी होगी, तो मैं ट्राई नहीं कर रही। और एक ओरिजिनल है और एक हेजलनट है। तो फिलहाल मैंने सोचा फिल्टर कापी, इनकी फिल्टर कापी है, इन्होंने लिखा हुआ है इसमें फिल्टर कापी। तो मैंने कहा चलो आज ये ट्राई करते हैं फिल्टर कॉफ़ी इनकी कैसी है। तो ट्राई करती हूँ मैं, फिर बताती हूँ ये वाली कैसी है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी फिल्टर कॉफ़ी बनाने। इसके बेवजीला के जैसे अलग अलग सैशे मिल जाते हैं ना, कि 2 आपने उठा लिए, 4 आपने उठा लिए, अलग अलग मिल जाते हैं। ये इसके स्लीपी आउल के आई गेस अलग अलग नहीं मिलते। तो मैं इसका पूरा बॉक्स ही लेके आई थी, वही 100 रुपीज़ का है। इसका एक सैशे जो है आई गेस 10 रुपये का एक सैशे है। तो ऐसा ही कुछ है। तो वर्थ इट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, टेस्टी, वरना नेस्कैफे और ये बेवजीला जिंदाबाद अगर ये अच्छी नहीं हुई तो दोस्तों मेरी कॉफ़ी बन चुकी है। और खुशबू से तो मुझे थोड़ी ज़्यादा हार्ड लग रही है, थोड़ी ज़्यादा कड़वी लग रही है, बट स्टिल मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसी बनी है। और दोस्तों ऐसा फ्लेवर आ रहा है जैसे कॉफ़ी जल गई हो, बीन्स ज़्यादा रोस्ट हो गए हो, या कॉफ़ी जल गई हो। मतलब जिसको बहुत ऐसा स्मोकी कॉफ़ी पसंद है, फिल्टर कॉफ़ी, इनका फिल्टर कॉफ़ी में भी फिल्टर कॉफ़ी मैंने और कहीं कोई ट्राई करी नहीं है फिलहाल। तो हो सकता है कि फिल्टर कॉफ़ी ऐसी जला सा ही वो देता हो फ्लेवर, क्योंकि ये ऐसा ही फ्लेवर दे रही है जैसे कॉफ़ी बीन्स जल जाते हैं और उसको रोस्ट कर दिया हो, ओवर रोस्ट हो गया और उसको हम लोगों ने ऐसे पाउडर बना लिया और वो कॉफ़ी में डाल लिया, तो वैसा दे रहा है। मैं भी ऐसा ही देती हूँ, क्या जला ही टेस्ट होता होगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कैसा है। क्या कह रहे हो दीदी? और दोस्तों मैं छोले भटूरे खा रही हूँ। दिन में मैंने खाया था पर इतने अच्छे से तृप्ति से नहीं खाया, क्योंकि बनाया ना बनता हुआ देखा तो अब भूख नहीं लगती। बट अब जो इन छोले भटूरे का टेस्ट आ रहा है, भटूरे तो गरम गरम कोल्ड में बना के दिया, मजा आ गया। हाँ अच्छा मेरे हस्बैंड कहते हैं कि भटूरे खा के हैवी नहीं हुआ, क्योंकि घर के थे ना, ईस्ट के भटूरे थे। कहते तेल की फर्क होता है। हम हर चीज प्योर यूज करते हैं, वो लोग इतना प्योर नहीं करते, चाहे 100 रुपए ब्रेड देते जाए। हाँ आप बेटा हर संडे को हमें ही आया करेगा कि आप ही बनाओ। तो मजा आ गया। ठीक है, हाँ कॉफ़ी भी ठीक है, शायद मेरे को अभी ज़्यादा पीने का बनता है इसलिए, बट ठीक है। कॉफ़ी नॉट सो गुड नॉट सो बैड। अगर किसी को ऐसा स्मोकी फ्लेवर पसंद है तो उसको अच्छी लगेगी। और आज के हमारे छोले भटूरे भी बहुत अच्छे थे दोस्तों। तो इसकी रेसिपी आपको मिलेगी कहाँ, आपको पता है? इज्जतदार यूट्यूब पे भी मिलेगी, इज्जतदार गर्ल के यूट्यूब पे भी, शॉर्ट में नहीं होगी, विस्तार से बताओ। विस्तार से लॉन्ग में यूट्यूब पे होगी और शॉर्ट में आपके इंस्टाग्राम पे होगी। तो चलो दोस्तों मिलते हैं बाद में। दोस्तों मेरे ना पॉपकॉर्न्स जो है ना, हमेशा मैं जब उसमें कुकर में बनाती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लेम हाई कह लो या कुछ होता है, तो वो ना नीचे से हल्के से मेरे को ऐसा लगता है कि हल्के से जल जाते हैं। तो अब ना मैंने सोचा था कि आज मैं माइक्रोवेव में बनाऊंगी। तो मैंने नॉर्मल जो एक्टू का पॉपकॉर्न है, एक्टू पॉपकॉर्न जो है माइक्रोवेव वाले, वो वाले नहीं लिए, जो नॉर्मल वाला पैकेट आता है, क्योंकि मेरे पास यही पड़ा था, वो पीछे इसी का पैक था मेरे पास, ये वाला मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला पैक पड़ा हुआ था मेरे पास। तो मैंने उसी को एक उसमें डाल के ना, प्लास्टिक माइक्रोवेव का जो डोंगा होता है उसी में डाल के ऊपर से लिड लगा के माइक्रोवेवेबल प्लेट ही रख दिया मैंने। और उसको आज सर्दियाँ हैं तो मुझे पता नहीं था, वैसे 3 मिनट लगता है अगर गर्मी हो तो 3 मिनट, सर्दियों में 6 मिनट का टाइम ले लिया इन्होंने माइक्रोवेव के अंदर होने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। बार बार मैं 2-2 मिनट का टाइमर इसमें लगाई जा रही हूँ, क्योंकि सारा जो बटर होता है वो बहुत जमा पड़ा था एक्टू पॉपकॉर्न्स का। तो अभी देखते हैं इसमें बना कि नहीं बना। दोस्तों मेरी प्लेट टूट गई, दोस्तों मेरी माइक्रोवेवेबल प्लेट टूट गई, पर पॉपकॉर्न नहीं बने। ये देखो oh, no. मतलब मैंने देखा था, मैंने YouTube पे ही देखा था कि उन्होंने एक प्लास्टिक की जो माइक्रोवेव पे रखी जाने वाली प्लेट होती है उसको ऊपर रखा माइक्रोवेव वाले डोंगे में ही, 3 मिनट लगाए, और 3 मिनट में मेरे ये पॉप नहीं उड़ते, तो मैंने 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिए, मेरी प्लेट टूट गई। बुरा हुआ ना मेरे साथ, कुकर में बना लेती, कम से कम पॉपकॉर्न ही सड़ते। देखना जरा, बाहर निकाल के दिखाती हूँ दोस्तों। ये माइक्रोवेव का बहुत ही एक्सपेंसिव डोंगा था, जो अंदर से शायद टूट गया। और अब मैं सोच रही हूँ कि दीदी को क्या शक्ल दिखाऊं, क्योंकि इतनी देर से मुझे पटपट हो रही थी, मुझे लगा पॉपकॉर्न पटपट कर रहे हैं। अब मैं क्या शक्ल दिखाऊंगी दीदी को, मुझे नहीं पता दोस्तों। डिज़ास्टर है किसे कहते हैं। YouTube पे मैंने जो देखा वो सच नहीं निकला दोस्तों। ये देखो डोंगा भी टूट गया दोस्तों, और ये बहुत ही हमारे पूरे घर का फेवरेट डोंगा था, इसका पूरा सेट था और ये सेट ख़राब हो गया फाइनली डोंगे का। पहले तो अब मैं दोबारा से कुकर में ही बनाती हूँ, तो मेरे वाली गलती है आप मत कीजिएगा।
किसी भी वीडियो पे नहीं करना है हमने गौर। जितने भी शॉर्ट्स आते हैं, जब तक आपकी बहन ना बता दे कि ये चीज़ सही है या गलत है, बस उसी पे यकीन करना दोस्तों। मेरे तो अब तो गालियाँ खाने का टाइम आ गया है। अच्छा चलता हो, दुआओं में याद रखना। अभी मुझे नहीं पता दीदी मेरे को कैसे रिएक्ट करेगी डोंगा दिखा के। पहले मैं डोंगा खाली करती हूँ और दोबारा से पॉपकॉर्न बनाती हूँ दीदी के लिए कुकर में। दोस्तों ये डोंगा टूट चुका है। कैसे ही बताऊँ मैं कि कैसे ही टूटा है ये, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मतलब कह सकते हैं थी, पर टेक्निकली नहीं भी थी, क्योंकि पॉपकॉर्न माइक्रोवेव में बन जाने चाहिए, पर पॉपकॉर्न नहीं बने। चलो इसको दीदी के पास लेके चले। दीदी दीदी गरम है, ध्यान से। क्या ये कॉफी डोंगा दिखा रही हूँ, टूट गया। तो था क्या इसके अंदर, क्या था? पॉपकॉर्न बना रही थी, पॉपकॉर्न फाड़ दिए। पॉपकॉर्न बच गया, डोंगा टूट गया। हमारी तरफ से बोलना तो रहेगा या उनकी तरफ से? ये तो माइक्रोवेव वाला था। हाँ करने वाले और हर्ष बिल्कुल भी नहीं करेगा वो, मुझे इसमें लिखा भी हुआ है। हाँ बाहर तक टूटा ये माइक्रोवेव। क्या कर सकते हैं, गमला उगा दिया उसमें। ओ हाँ नाइस आइडिया, गमला। क्या कर सकते हैं, किसी को गिल्ट होना हो, मुझे जरूर हो रहा है, क्योंकि मुझे बर्तन टूटने का गिल्ट सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसी पुरानी बुढ़ी आंटी की आत्मा है जो कहती है सेट खराब हो जाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा दुख मुझे ही होता है। और अब मैंने पतीले में भी रखे यार ये पॉपकॉर्न, ये पकने का नाम ही नहीं ले रहे दोस्तों। ये देखो, अब तो मैंने पतीले में रखे, और लिटरली दोस्तों देखो मेरे प्लेट की भी क्या हाल हो गए। चलो प्लेट का तो इतना दुख नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत सारी पहले टूट गई हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पॉपकॉर्न में कोई दिक्कत है, क्योंकि ये पॉपकॉर्न बन ही नहीं रहे हैं, इन्हीं में कोई दिक्कत है। मैं दीदी को प्लेट भी दिखा के आती हूँ, और मैं दीदी को बताती भी हूँ कि दीदी की इमरजेंसी लैंडिंग मुझे चाहिए होगी किचन में। आपकी इमरजेंसी लैंडिंग मुझे किचन में चाहिए। ये प्लेट ऊपर रखी थी उसके। क्या वो और क्या चाहिए तेरे को? माइक्रोवेव तो ठीक है, बता दे। नहीं वो का भी शीशा भी जाता, माइक्रोवेव ठीक है, बाकी अंदर से पता नहीं। पॉपकॉर्न ठीक है ना? पॉपकॉर्न ही तो नहीं पक रहे, गैस पे भी नहीं पक रहे, क्यों? पता नहीं, पॉपकॉर्न ही नहीं पक रहे यार, गैस में पतीले में भी नहीं पक रहे। आओ तो सही एक बारी आ जाओ, यार कुछ कर ले, मैं जरा कमेंट आ जाओ ना एक बारी दीदी, एक बारी आ जाओ। पता नहीं पॉपकॉर्न को क्या मकलड़ी पक ही नहीं रहे। दूसरा पैकेट खोल ले। आखिरी पैकेट पड़ा था घर में, मतलब ये आखिरी था, इसके बाद खत्म है। पक ही नहीं रहे दोस्तों, पक ही नहीं रहे, देखो इतने से पके हैं अजीब से। दोस्तों ये सारा बटर पी चुके हैं, ये गैस पे सिम पे पकाए गए हैं, और फिर भी ये पके नहीं है, सड़े हैं। क्या करूं मैं इनका, इनको मैंने लिटरली सिम पे रखा हुआ था, ऐसा कोई हाई फ्लेम पे भी नहीं रखा हुआ था। बट ये पॉपकॉर्न्स के ये जो पैकेट्स थे, इन्हीं में कुछ नुक्स है, पर बाकी के पैकेट तो इनके ठीक थे। एक्सपायर तो नहीं है क्या, जो पक के राजी नहीं हो रहे? ये क्या पुराने तो नहीं होगा, पर इतने पुराने कैसे हो सकते हैं, समझ ही नहीं आ रही मेरे को, सीन ही नहीं समझ आया। दिखाती हूँ आपको, ला के दिखाती हूँ, सीन ही नहीं समझ आया। 4 की पके हैं, ये देखो, ये देखो 4 ही पके हैं, पके ही नहीं रहे, सिम पे पकाए, ध्यान से, गर्म है, हाथ ही सेक लो अब तो, और कुछ तो हम कर नहीं सकते, हाथ ही सेक लेते हैं। रहन तो पता चले कुल्ट भी सड़ गई। नहीं सड़गी, नहीं गट दीदी पैर सेक रही है। खाने में कैसे ठीक है, क्या दिक्कत है फिर, पक क्यों नहीं रहे सारे? ये देखो अंदर कितने रह गए। छोड़ यार गोलू, पहले उनको तूने जला दिया। नहीं यार,
पता नहीं दोस्तों क्यों नहीं पक रहे, मुझे इसका बताना जरूर। बस अंदर ही सड़ से रहे हैं पर पक नहीं रहे, फट नहीं रहे, अंदर ही जल रहे हैं पर फट नहीं रही है। कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, चाय पड़ी है बस वही पी लेंगे। अब माइक्रोवेव बचा हुआ है, इस बात की हमें खुशी है। सही बात है, मुझे ज़्यादा है। मुझे तो अपने डोंगे के सेट का भी दुख है, कुछ नहीं कर सकते। पर वो डोंगा नकली माइक्रोवेबल डोंगा है, इसका मतलब हमें लूटा है दुकानदार भैया ये ने। चीज़ बस- उससे दोबारा मैं कोई चीज़ की शॉपिंग नहीं करूंगी क्योंकि नकली सामान दिया उसने। वो तो वैसे भी ऐसे ही सामान देता टुच्चा। हाँ मतलब इतना एक्सपेंसिव डोंगा भी अगर आप टुच्चा दे दो तो। दीदी आप 6 किलो बस, अब यही काम कर सकते हैं। खा लो। आप खाओ। मेरा आज के लिए कोटा पूरा हो गया। मेरे को पॉपकॉर्न नहीं पसंद ही नहीं है, मेरे को नहीं खाना है, मैं चाय पी लूँगी।